राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान की बातें विद मी में। आज है होली, धूलंडी जिसको बोलते हैं धूलंडी। तो आज हम अपने ठाकुर जी के साथ सबसे पहले होली खेलेंगे। हमने अभी बस नहा धो के अपने ठाकुर जी को अब होली के लिए यहाँ विराजमान किया। यहाँ पे मैंने कलर्स ले रखे, फूल लिए हुए हैं, जल उनके लिए लिया हुआ है स्नान कराने के लिए। तो अब हम ठाकुर जी के साथ में खेलेंगे होली। यहाँ पे मैं सबसे पहले फूलों से होली खेल रही हूँ, क्योंकि कहा भी जाता है कि सबसे पहले ठाकुर जी के साथ में होली खेलनी चाहिए। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो फूलों से और रंगों से हम ठाकुर जी से होली खेलेंगे। और बच्चे भी मेरे साथ में ही हैं, तो हम सब मिल कर के ठाकुर जी से तो होली खेलेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले बारात के अंदर वो स्वास्तिक बना लिया था। स्वास्तिक बनाने के बाद ठाकुर जी को उसमें विराजमान किया है। और अब होली चल रही है, ठाकुर जी के साथ में होली खेल रहे हैं हम सब लोग बारी बारी से। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे बाहर तो कहीं जा नहीं सकते होली खेलने, तो हम सबसे पहले अपने ठाकुर जी के साथ ही होली खेल रहे हैं। और बच्चे जाएंगे थोड़ी बहुत देर खेलने के लिए, तो वो खेल के आ जाएंगे, बाकी अपने तो कहीं जाना नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे भी टर्न वाइज ठाकुर जी को फूल और गुलाल वगैरह से यहाँ पे होली खेल रहे हैं। कहते हैं कि जब ठाकुर जी जहाँ पर हो ना, तो सबसे पहले चाहे कोई भी कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं, सबसे पहले ठाकुर जी के लिए ही किया जाता है। जैसे भोग बनाते हैं तो ठाकुर जी के लिए ही सबसे पहले भोग बनाया जाता है। और आज होली है तो होली भी सबसे पहले ठाकुर जी के लिए ही होती है। उनको ही, उनके साथ ही पहले होली खेलनी है। देखो बच्चे और मैं सब फूलों के साथ में ठाकुर जी से होली खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी, बहुत प्यारे। फूलों के साथ में बैठे हुए तो क्या ही कहना, देखो इतने सुंदर लग रहे हैं। तो बहुत ही प्यारे। यहाँ पे मैंने इनको अभिषेक करा दिया है। दूध से, पहले दूध से अभिषेक कराया था और फिर जल से अभिषेक करा दिया है। और यहाँ पे ये बच्चे तो जो है वो बलून से होली खेल रहे हैं, बलून से ठाकुर जी के साथ में, कि बलून से होली खेलेंगे ठाकुर जी के साथ में। तो ये बच्चे बलून से होली खेल रहे हैं। तो ये पूरी ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं, जैसे ऐसे खेलना है वैसे खेलना है तो खेल लेते हैं। यहाँ पर सभी खेलने में लगे हुए हैं। कभी किसी का टर्न आता है, कभी किसी का टर्न आता है, कभी मैं, कभी बच्चे। अब यहाँ पर अच्छे से ठाकुर जी को मैं स्नान करा दूँगी और अच्छे से स्नान करा करके फिर मैं ठाकुर जी को वस्त्र वगैरह पहना करके उनके सिंहासन पर विराजमान करूँगी। तो ये देखिए मैंने इनके जो गीले वस्त्र हो गए, रंग गुलाल वगैरह जिन पे लग गया, वो वस्त्र मैं इनके खोल देती हूँ और अब इनको अच्छे से स्नान में करा दूँगी। इतने छोटू से हैं तो हाथ के अंदर ही आ जाते हैं। छोटू से बहुत ही प्यारे से हैं, बहुत प्यारे बहुत प्यारे। अब यहाँ पे देखो मैं शिवलिंग मैंने लिया हुआ है, अपने घर में विराजमान की हुई है भोलेनाथ जी की शिवलिंग को। तो क्या है कि हमारे ना घर से मंदिर बहुत दूर पड़ता है, तो व्रत वगैरह होता है, जैसे सोमवार का व्रत रखते हैं या कोई व्रत रखते हैं तो जाना नहीं हो पाता है। इसलिए मैं शिवलिंग भी 2-3 साल पहले अपने घर पे मंदिर में विराजमान किया हुआ है। कहते हैं कि मुट्ठी के बराबर के शिवलिंग आप घर के मंदिर में रख सकते हैं। वैसे सबके अलग अलग विचार हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर देखो मैंने तो अपने मंदिर में ही विराजमान किए हुए हैं और मैं तो डेली उस वहीं पर उनकी सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ। जैसे ठाकुर जी को नहलाते धुलाते हैं वैसे ही शिवलिंग का भी अभिषेक मैं करती हूँ, पूजा करती हूँ रोज़ाना ही। तो यहाँ पे मैं, बच्चे भी और मैं भी सब शिवलिंग गुलाल वगैरह लगा करके फूलों से होली खेल रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा सा वो लग रहा है, देखो रात के अंदर बहुत सुंदर लग रहे हैं।
ये भाव होते हैं देखो अपने अपने सबके। कोई कहता है कि शिवलिंग को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, तो पता नहीं, ये सब चीज़ें अपने समझ से बाहर हैं। रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, हम तो घर के अंदर ही रखते हैं और हमारा ऐसा कुछ अशुभ नहीं हुआ है। सब शुभ ही होता है, प्रभु की लीला है, सब सब शुभ करते हैं वो, कुछ भी गलत नहीं होता है। वो एक अंगूठे के समथिंग के शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं, विराजमान कर सकते हैं मंदिर में, जहाँ भी आपका मंदिर है। तो मैंने तो किए हुए हैं अपने विराजमान शिवलिंग को, और शिव परिवार की तस्वीर भी ली हुई है, क्योंकि जब व्रत वगैरह होता है तो पूजा करने के लिए चाहिए होती है। बाहर जाना आना नहीं होता है, वही जॉब भी करते हैं तो मंदिर वगैरह नहीं जाना आना हो पाता, तो सारी व्यवस्थाएं अपने घर पे ही करके रखनी पड़ती हैं। मैं शिवलिंग को अभी अभिषेक कर रही हूँ, और शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद फिर मैं इनको भी मंदिर में विराजमान कर दूँगी। यहाँ पे मैंने बारात के अंदर इनको एक तांबे के प्लेट के अंदर मैंने विराजमान किया हुआ है, क्योंकि स्टील की में इनको विराजमान नहीं करते हैं, ये ऑल टाइम तांबे की प्लेट में ही विराजमान रहते हैं। तो यहाँ से मैं फूल वगैरह हटा करके और जल वगैरह इस शिवलिंग को मैं यहाँ से निकालूंगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने ठाकुर जी को विराजमान कर दिया था, अब मैं इनका चंदन से टीका करके इनको माला पहना रही हूँ। और फिर इनकी जो बांसुरी वगैरह है वो सब मैं लगाऊंगी। मुकुट मैं इनके लगा रही हूँ, मुकुट लगा करके इनको, ये मुकुट पहनने में आता नहीं है, ये इनकी बांसुरी है जो अभी ली थी मैंने 2-3 दिन पहले। देखो मुकुट गिर चुका है और वापस से लगाऊंगी, रुकेगा नहीं रुकेगा कोई पता नहीं है, क्योंकि इनके जो पहले से है ना वो मोर पंख बना हुआ है, तो उससे कोई भी चीज़ पहनी नहीं जा पाती है। कुछ कैसा भी मुकुट में लेके आ जाऊँ लेकिन वो पहनने में आता ही नहीं है। तो मेरे ठाकुर जी यहाँ पर लगभग रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको फूलों से श्रृंगार करूँगी, इनका फूल वगैरह लगा करके बहुत क्यूट से लगेंगे फिर, प्यारे प्यारे से। यहाँ पे देखिए अब मैं फूलों को ऐसे सब जगह सजा दूँगी इनके, तो ऐसा लगता है जैसे इनकी ड्रेस ही पूरी फूल की होगी और फूलों से ही निकल के आ रहे बाहर, तो बहुत प्यारे से लगते हैं। यहाँ पे मैं पूरे में इनके आगे पीछे सब जगह फूल फूल लगा दूँगी। यहाँ पे देखिए फूल मैं लगाती जा रही हूँ, और आजकल क्या है वो पीले वाले फूल मिल नहीं रहे हैं, तो यही वाले फूल मिल रहे हैं मार्केट में, तो यही वाले ले आते हैं हम। ये वाले भी अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे से लगते हैं ये वाले फूल भी, तो ये वाले फूल हम यूज़ कर लेते हैं। और जब फूल ये वाले लग जाते हैं ना तो ठाकुर जी तो नज़र ही नहीं आते, बस थोड़े थोड़े से नज़र आते हैं और ज़्यादा नज़र ही नहीं आते हैं। तो यहाँ पे इनके सारे लगभग फूलों का हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगी, आप मेरा पूरा मंदिर भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो रेंट पे रहते हैं तो यहाँ पे तो लिमिट की चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें। तो मैं इधर अपने दूसरे भगवान जी हैं उनको टीका वगैरह कर करके पूजा कर रही हूँ। अपने कैमरा के ठाकुर जी के सामने ही रखा हुआ था तो सबको दिखा नहीं पा रही हूँ, दिखाऊंगी अभी आके सब कुछ देखेगा। तो यहाँ पे सभी, यहाँ पे गणपति जी विराजमान हैं मेरे, गणपति जी को भी टीका वगैरह लग गया है, फूल वगैरह मैं चढ़ा चुकी हूँ। और यहाँ पे मेरे माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी की तस्वीर है जो लक्ष्मी पूजन के लिए लेके आते हैं वो वाली। यहाँ पे मेरे भोलेनाथ जी का शिवलिंग विद्यमान विराजमान है, और इधर साइड में यहाँ पे राधा कृष्ण की एक मूर्ति है। ये जो मूर्ति है ये मुझे से मेरे 11th क्लास के स्टूडेंट थे, 11th-12th क्लास के स्टूडेंट थे। मैंने पहले प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, तो वहाँ पे मैंने जब स्कूल छोड़ा था उस टाइम मेरे बच्चों ने मुझे दिया था ये गिफ्ट में। और यहाँ पे मेरे श्री यंत्र और माँ वैभव लक्ष्मी की तस्वीर है पूरी, यहाँ पे खाटू श्याम जी विराजमान हैं। सभी हैं लगभग मेरे मंदिर में, क्योंकि देखो जी जो भी पूजा मेरे को करनी होती है मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ डेली क्या बहुत कम ही जा पाती हूँ, तो मैंने सबको मेरे मंदिर में
विराजमान किया हुआ है, ताकि मैं अपनी पूजा अच्छे से भलीभांति कर पाती हूँ अपने मंदिर में। तो यहाँ पे ये सब, इन सबको टीका और फूल वगैरह सब मैं लगा चुकी हूँ। और ये देखिए रह जाता है। तो यहाँ पे हमने आज ठाकुर जी के साथ में खूब होली खेली थी। मैंने ठाकुर जी का दूध रेडी किया हुआ है। यहाँ पे मैं शिवलिंग के भी टीका करके और फूल वगैरह अर्पित करूँगी। यहाँ पे हमने आज इतने से अच्छे से ठाकुर जी से होली खेली, पहले कभी भी नहीं खेली इतनी अच्छी तो होली ठाकुर जी के साथ में। क्योंकि पहले इन सब में भी का मतलब कुछ सिस्टम बैठ ही नहीं पाता था इतने अच्छे से। तो यहाँ पे सबके मैंने गुलाल लगा दिया है। सभी जो भी मेरे मंदिर में जितने भी देवी देवता विद्यमान है सबके मैं गुलाल लगा चुकी हूँ। सबके गुलाल लगा करके यहाँ पे मैं टीका कर रही हूँ। माँ वैभव लक्ष्मी के सारे 8 रूप होते हैं, 8 रूपों के मैं टीका कर रही हूँ। इधर 8 रूपों के टीका करने के बाद भी यहाँ पे मैंने राधा कृष्ण की जो मूर्ति है उसको उधर भी टीका कर दिया था। और मैं धूप दीप वगैरह लगाऊंगी सब। वे कहते हैं कि देखो अपने अपने भाव होते हैं, जो भी जैसे करना चाहे वो वैसे कर सकता है। हम ये तो नहीं कहते कि हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं ठाकुर जी का, लेकिन जितना बन पड़ता है उतना तो करते हैं। ठाकुर जी की सेवा में ना बस ये तो छोटी छोटी सी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं कि आप जो कुछ भी बना रहे हो सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पित करो, उनका ध्यान रखो, उनका खिलाने का, पिलाने का, सुलाने का सारा कुछ ध्यान उनका रखना पड़ता है। तो हो जाता है, ठाकुर जी की कृपा रहती है अपने ऊपर, सब कुछ अपने आप हैंडल होता चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं तो करती हूँ, जितना बन जाता है उतना करती हूँ, कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करने की। लेकिन देखो सबकी परेशानियाँ तो हैं ही हैं और तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठाकुर जी के कुछ काम छूटते हैं, कुछ काम लेट कर लेते हैं, कुछ काम को हम जल्दी कर लेते हैं तो हो जाता है। लेकिन अगर ठाकुर जी को आपने विराजमान किया हुआ है तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उनके सुबह जगाने से लेकर के रात को सुलाने तक का पूरा रूटीन आपको बना करके रखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए मैं एक नज़र अपने पूरे मंदिर की तरफ घुमा रही हूँ, पूरा कैमरा। यहाँ पे सबको मैंने टीका फूल वगैरह सब अर्पित कर दिया। मेरा मंदिर आज बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा है। मैंने ये मंदिर जो है वो अलमारी के अंदर लगाया हुआ है पूरा मंदिर। अभी मेरे पास फूल और बचे थे तो मैं ठाकुर जी के और लगा रही हूँ यहाँ पे नीचे, और भी प्यारे लगेंगे, अब और भी सुंदर लग रहे हैं वो। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी सजाऊँ, वो भी सजाऊँ, वो भी करूँ, ये भी करूँ, हो जाता है, कर लेती हूँ मैं। अभी क्या है तो छुट्टियाँ चल रही हैं, अभी कर लेते हैं, पर जब छुट्टियाँ नहीं चलती हैं तभी भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है ठीक। धीरे धीरे सब हैंडल होता चला जाता है, अपने आप टाइम सेट हो जाता है सब चीज़ का। पर देखिए मैंने गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ भी मंदिर के अंदर बिखेरी हुई हैं। तो मेरा मंदिर ना आज बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब बहुत ही मनमोहक जो चीज़ होती है ना, मनमोहक लग रहा है पूरा मंदिर मेरा, पूरा मंदिर की खूब सारे फूल वगैरह। और ये जो पेपर हैं वो मैंने कल सत्यनारायण भगवान की पूजा की थी तो कल ही ये पेपर मैंने यहाँ पर लगाए थे। मेरा मंदिर ना पहले इसके ऊपर वाले उसमें था, तो ऊपर वाले में क्या सब सिस्टम बैठ नहीं पाता था, ठीक से नहीं कर पाती थी। उनके जब भोजन थाली वगैरह मेरे को लगानी होती तो रख नहीं पाती थी मैं, दिक्कत आती थी उसमें। इसलिए फिर मैं नीचे वाले उसमें, जैसे ये लंबा है इसमें सारे जो भी तस्वीर वगैरह जो भी भगवान जी मैंने लाए हुए हैं वो सब इसमें अच्छे से आराम से बैठ पा रहे हैं, आराम से ये हुए हैं। यहाँ पे फिर मैंने धूप दीप वगैरह लगा दिया है, दिया लगा दिया है घी का प्रभु के सामने, और धूप बत्ती लगा दी है।
सूर्य देव को जल वगैरह मैं पहले ही चढ़ा चुकी होती हूँ। सुबह जब मतलब नहाने के तुरंत बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल में चढ़ा देती हूँ और उसके बाद मैं आराम से बैठ कर के ठाकुर जी की सेवा करती हूँ और अपने जो भी मेरे भगवान जी हैं उन सबकी मंदिर में जो है सबकी पूजा करती हूँ। सबकी ज़्यादा तो नहीं हो पाती है, लेकिन जितनी बनती है उतनी तो करती ही करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे ठाकुर जी का पूरा हो गया है। इसमें दूध वगैरह का मैंने ये लगाया और गिलास रखा हुआ है ठाकुर जी का, और आज मैंने नारियल का भोग लगाया है, मिश्री और नारियल का। और अभी खाना बनाएंगे थोड़ी देर में, नहाने के बाद में बनता है खाना। मैं नहाने के बाद ही खाना बनाती हूँ, ठाकुर जी का खाना बिना नहाए नहीं बनता है, तो वो मैं भोग में बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा इतना सब कुछ हो चुका है। और तुलसी के पत्ते का ज़रूर ध्यान रखना होता है। जब तक तुलसी दल नहीं होता है ना भोजन में, जो भी भोग आप रख रहे हैं कुछ भी ठाकुर जी का, उसमें जब तक तुलसी दल नहीं होता है तब तक वो भोग पूरा माना ही नहीं जाता है, पूरा होता ही नहीं है। इसलिए मैं पहले से ही जैसे सूर्य देव को जल चढ़ा करके फिर तुलसी माता को जल चढ़ाती हूँ। तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद फिर मैं उसमें से माता से आगे लेकर के उनके कुछ पत्ते उसमें से तोड़ करके लेके आती हूँ चुन करके। वो मैं फिर ठाकुर जी के भोग में पूरा दिन के लिए ले लेती हूँ पत्ते। पूरा दिन भोग में जो कुछ भी जब भी भोग लगाती हूँ उसमें सब में मैं तुलसी दल ज़रूर डालती हूँ, सब कुछ करते करते। और यहाँ पे अब देखिए मैंने ये भोग वगैरह लगा दिया है। उसके बाद में मैं अपने यहाँ पे मेरा फूल भी खिल चुका है दीपक के अंदर, बहुत ही छोटू सा प्यारा सा। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे। यहाँ पे मैं ऊपर जो मैंने संकल्प लिया हुआ है हनुमान जी की पूजा का, वो श्री राम परिवार और बजरंगबली की भी मैं पूजा कर रही हूँ। वो भी मेरी पूजा हो चुकी है। तो यहाँ पे भी ये भी आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने गुलाल और फूलों से होली खेली है, तो वो भी सब हो गया। जय श्री कृष्णा।